बात बताइए, गांधी परिवार तो इस देश के लिए कहते हैं कि खून दिया लेकिन उन्होंने ना दिया, उन्होंने देश का खून पिया। सही तो बहुत अच्छे लोग सरकार ने दिया है, हमारे बड़े सिर कटा के धर्म नहीं बदला, तलवार के दम पर सलवार पर लिया से हमने साथ दिया, साथ अपने राहुल ले लिए बेचारा आपने। राहुल गांधी ने तो ना, राहुल गांधी की पार्टी ने तो खून देने वाले शहीदों का भी उनके धोखाधड़ी को गद्दार बताया है ही नहीं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुल्ला है, कोई ठल्ला है, हिंदुस्तान की जय क्यों कर बोलेंगे भाई, वो ठल्ला से। रही बात चीन की, अगर वो चाइना इतना अच्छा लगता है वो वहां चले जाए, यहाँ क्यों मेरे देश को धोखा दे रहे हैं? चाइना में जाकर वहां विकास दिख रहा है, वहां विकास कराए, वो हमारे देश को क्यों धोखा दे रहे हैं? आकाश में चीन हम ऊपर 0.5 ऊपर हम जी आकाश में है कि नहीं है, लेकिन राहुल को दिखाई क्यों नहीं देता? अरे वो पप्पू है, क्यों कर दिखेगा यार? वो जनता का आदेश है। मैं एक बड़ी ताकत मानता हूँ कांग्रेस की, झूठ बोलने की। ये हमारी बादली की जनता, भोली भाली जनता है। यहाँ पे हुड्डा साहब आके अपने आंसू दिखा के और बोलने वाले लोगों को बैक आके चल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सब नहीं। अब की बार जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, उनके छलावी आंसुओं में नहीं आएंगे। मगरमच्छ के आंसू मगरमच्छ के आंसू खत्म हो लिए वे हुड्डा के, फिर आके रोएंगे, झोली फैलाएंगे, फिर आप लोग हम नहीं मानना है ना, तो हम ये बंदर है ना, हम समझ ले रहे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, उनके झूठों में अब आएगी नहीं। और अपनी पार्टी की जय, इटली की कटली की चा बोलो भाई, जय ना बोलते हुए माता इटली, वो इटली की जय बोल सकते हैं भाई। यूं बता दे, हिंदू का खून कौन से में है? उगे बाबू मो, उगे दादा मो, उगी माँ मो। सूर्य वाला कहते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण है। अरे नाश कर दिया, देश का नाश कर दिया। अरे जागरूक हमारा आदमी बोया है 10 साल तक, 10 साल तक हिंदू ऐसे बोलवा देना उधर है। अरे बाबर की बात है, कैसे तो बोल लेंगे? भारत माता की जय बोलवा दो, बाबर की बात है, बाबर की बात कैसे बोल देगा? पूछो ना उनसे, क्यों परे वो देश में रोइए भाई साहब, क्यों परे उनको, क्यों परे? जब भारत माता की जय बोल रहे थे, जब हम अपनी धरती माता को माता दर्जा देते हैं तो क्या दिक्कत है उनको? उनके खून में ये संस्कार है उनके, वो हिंदुस्तान के है ही नहीं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुल्ला है, कोई ठल्ला है, हिंदुस्तान की जय क्यों कर बोलेंगे भाई, वो ठल्ला से। रही बात चीन की, अगर वो चाइना इतना अच्छा लगता है वो वहां चले जाए, यहाँ क्यों मेरे देश को धोखा दे रहे हैं? चाइना में जाकर वहां विकास दिख रहा है, वहां विकास कराए, वो हमारे देश को क्यों धोखा दे रहे हैं? आकाश में चीन हम ऊपर 0.5 ऊपर हम जी आकाश में है कि नहीं है, लेकिन राहुल को दिखाई क्यों नहीं देता? अरे वो पप्पू है, क्यों कर दिखेगा यार? पप्पू ने दिखा करे। ये वो लोग हैं जिनको आलू के रूप में सोना दिख रहा है। वो दो फुट की वो बता रहे हैं, अपना क्या नाम बोलते उसको, राहुल लौकी 2 फुट की। अरे किया कह दिया करे, 2 फुट की बोल रहे हैं। अरे क्या एक बात बताइए, गांधी परिवार तो इस देश के लिए कहते हैं कि खून दिया लेकिन उन्होंने ना दिया, उन्होंने देश का खून पिया। सही तो बहुत अच्छे लोग सरकार ने दिया है, हमारे बड़े सिर कटा के धर्म नहीं बदला, तलवार के दम पर सलवार पर लिया से हमने साथ दिया, साथ अपने राहुल ले लिए बेचारा आपने। राहुल गांधी ने तो ना, राहुल गांधी की पार्टी ने तो खून देने वाले शहीदों का भी उनके धोखाधड़ी को गद्दार बताया। विकास को चुने और सही को चुने, आपके सामने है जो जी। लेकिन ये जैसे मान लीजिए कि बहुत चर्चा है बाहर, यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा के साथ। ये गलत बात है भाई साहब, बिल्कुल। ये सब किस आंकड़े पे कह रहे हैं? पिछली बार इनकी 31 सीट आई थी और भाजपा की 10 थी लोकसभा में, उसके बाद डाउन हुआ, इनकी तो 5 ही तो आई है। और आज में वो उन्होंने, हमारी सरकार, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी माना कि टिकट वितरण में कुछ ना कुछ कमियां रही है, लेकिन वो अब नहीं है। और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है ना, वो एजेंडा अलग होता है, वो 2 वर्गों में नहीं होता, या बीजेपी या कांग्रेस में, उसमें निर्दलीय भी आ रहे हैं उम्मीदवार, वो अलग ग्राउंड होता है उसका। तो इसके माध्यम से हमने कोई भी जनता नहीं मानेगी कि सरकार है। सरकार बीजेपी तीसरी बार आ रही है। हरियाणा की जनता इतनी समझदार है कि वो डबल इंजन की सरकार बनाएगी। राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए, वो तो एक मिनट भाई साहब, मैं चाहूंगा आप एक मिनट, आलू की चिप्स बना देगा, आलू के आलू सोना बना। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी यहाँ जरूर आए। आज तक राहुल गांधी जिसके भी स्पोर्ट में गए वो आ रहा है,
भाई साहब लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत से चीन बहुत आगे है ना, भारत पीछे रह गया है ना। तो चीन तो बाबर की औलाद है, बाबर की। हाँ बाबर की औलाद है, तलवार के दम पर सलवार पर लिया है। मारे पट्टा ने साथ धक्की की, मारे पट्टा ने साथ धक्की रखी भाई। भारत माता की। हाँ ना हो कभी भाग वो सिर्फ चलिए गूंगा बहरे सब लोग। आप कैसे देखते हैं 10 साल हुड्डा की सरकार, 10 साल भाजपा की सरकार, किसको बढ़िया देखते हैं? भाई साहब ये तो ना, ये देखो लोगों का हुजूम बता रहा है। जो यहाँ पे इतने विकास कार्य हुए हैं धनखड़ साहब के नेतृत्व में, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से यहाँ से जो स्थानीय विधायक है कुलदीप वत्स जी को, अगर वो इनके 10% भी दिखा दे कि मैंने ये कार्य कराया है, तो हम ना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पीछे हो लेंगे। अच्छा जी, और काम तो दिखाओ, एक भी काम धरातल पे दिखा दे कि भाई मैंने ये अपने इस योजना में विधायक बनने के बाद ये कराया है। रही बात इस सरकार में को, बीजेपी सरकार आने के बाद में जो कांग्रेस के समय के जो कार्य पेंडिंग थे उनको भी स्पीड से पूरा कराया, और जो उन्होंने बिल्कुल नकारा छोड़ दिया था कि नहीं करना चाह रहे थे, वो भी धनखड़ साहब के नेतृत्व में यहाँ पे काम हुए हैं। और इतने जबरदस्त काम हुए जो 25 तो कोई विधायक नहीं। नकार क्यों दिया गया? फिर लोकसभा में 20,000 से हारे हैं। एक भाई मैं सरपंच उरैया से, ऐसा झूठा विधायक भाई धरती के तख्ते पे तो नहीं होगा। वे सीएम अलाउंसमेंट के पैसे थे मंगल भाई साहब 8,42,000 रुपए ऐसी चौपाड़ के। हाँ वो 8.5 लाख रुपए वे सीएम अलाउंसमेंट थे, धनखड़ साहब ने करवाए थे। उससे पहले 5 लाख रुपए एससी चौपाड़ के धनखड़ साहब ने दिए हैं। अगर विधायक के पास गया था एससी समाज, दानक समाज हमारा, बोला जी ऐसे ऐसे है, बोला मेरा सरकार नहीं है, मेरे पास पैसे कहाँ से दूं, मेरे से ग्रांट नहीं देता। भाई ग्रांट नहीं है तो ये हसनपुर में महल किसका बना दिया भाई महल कैसे बन गया? 842 हैं वे सीएम साहब ने घेरे हैं और ये कह रहा है मैंने घेरे हैं। अगर उसका 1 रुपए पंचायत में 1 रुपए, अगर 8 रुपए तो 8 लाख तो बहुत होना। अगर 1 रुपए होगा तो भाई मैं गद्दे पे बैठ के काला मुंह करके गाँव मान जाऊंगा, नहीं तो उसको बैठा लो। आपके माध्यम से मैं विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपको ग्रांट नहीं मिली तो आप जनता को बताइए आपका काम धंधा क्या क्या आपका बिजनेस, जो आप आज एक 15 करोड़ की कोठी खड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पे झूठ के अलावा लोगों ने कहा कि हमें ग्रांट मिले, लेकिन वो ग्रांट उनके पास पहुंची नहीं। जब तो कहते रहे कि हमें कुछ मिलता ही नहीं, भाजपा सरकार हमें दे नहीं, तो ये इतना बड़ा महल कहाँ से खड़ा हो रहा है? इसका जवाब जनता को दे आगे बीच में आगे। फैक्ट्री वगैरह खोले होंगे, वो फैक्ट्री बताए ना क्या है उनका? वो एक झोला, सुनो, वो एक झोला छाप डॉक्टर है ना, उनके पास कोई डिग्री है, 10वीं पास कभी डॉक्टर नहीं होता कोई भी। आपको पता है उनकी हर बात में झूठ है। जितने भी 10वीं पास अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं भी डॉक्टर मिल जाए ना, तो सब कुछ छोड़ के हम भी खुद भी अपने नाम पे जो डॉक्टर लगा लेंगे, उनसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। उन्होंने भाईचारा पाड़ने के सिवा कोई काम नहीं किया। मेरे गांव में रोड़ा करा दिया और मेरे को ये कह दिया, मेरे खुद मरवा दी, लेकिन मेरे को ये कहा पब्लिक को, बोला इसका दिमाग खराब कर रखा है धनखड़ साहब ने। भाई को भाई से लड़ाने का काम विधायक जी का पहला कार्य है जो अब उन्होंने 5 साल में एक अच्छी खूबी उन्होंने अपने पास से जो निकाली और लोगों को दिया कि भाई को भाई से लड़ाने का कार्य किया। हर गांव में 2 धड़े बना दिए, एक का पक्ष लेते हैं, उनको आपस में बढ़ा देते हैं, फिर एक पक्ष के साथ अपने उनको बैक आके झूठ बोल के अपने साथ कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ना लोगों को अंधकार में लेकर जा रहे हैं और गर्क बेड़ा कर दिया बादली हल्के का। मैं आपके माध्यम से बादली हल्के से एक निवेदन करता हूँ। तो वकील साहब से जानना चाहेंगे हम, हमारा पहला सवाल होगा कि हमको सूचना मिली है, हम दिल्ली से आए हैं कि हुड्डा सरकार में किसानों की जमीन ली गई SEZ के नाम पे और वहाँ 30 फैक्ट्री लगाई गई जिससे दादरी के हजारों युवाओं को रोजगार मिला। आप इसको क्या जानते हैं, क्या सही है क्या झूठ है, मेरे तक क्या पहुँचा है ये जानने के लिए? नहीं SEZ तो लगा, लेकिन SEZ में जो शर्तें थी स्टार्टिंग में, वो शर्तें ना तो कंपनी ने पूरी की, ना आज तक किसी सरकार ने पूरी की है। यहाँ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, वो आज तक नहीं मिला। सभी जो एम्प्लॉय हैं वो बाहर के आके लगे हैं। जो यहाँ के लोकल युवा थे उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनकी सैलरी भी कम है, उनको बार बार यहाँ से हटाया भी जाता है और उनका शोषण भी होता है। ठीक है, जो शुरू में स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ SEZ के नाम पे ये बताया गया था अगर भाई यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अगर है यहाँ का लोकल युवा है भी तो उसको रोजगार मिला है सिक्योरिटी गार्ड का, 10-12 है, या 12, 15, 20 हज़ार तक की, या 20-20 साल भी जिसकी सैलरी होगी। यहाँ जो बढ़िया है या कंपनी में मोटे रसूख वाला है उसकी सैलरी होगी। जो मैंने भी 2006 में रिलायंस ज्वाइन की थी
और मैं 2017 तक लगातार रिलायंस में काम किया था, लेकिन मेरी सैलरी 6,000 से 18,000 हुई थी। और जो मेरे साथ वाले थे, रसूखदार थे, बढ़िया थे या मोटे मोटे आदमी थे, उनकी सैलरी आज 2-2.5 लाख रुपए तक होगी थी मेरे सामने। मैंने वहाँ से रिजाइन देकर अब मैं अपना वकालत का उससे यहाँ के किसानों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? किसानों का फायदा आज की डेट में तो कह नहीं सकते फायदा हुआ, क्योंकि 22 लाख की जमीन आज 22 गज भी ना 80,000 रुपए गज बिक रही है। 400 रुपए गज लेगा, 450 रुपए गज लेगा, आज 80,000 रुपए गज बिक रही है। उसकी एवज में जो किसानों को फैसिलिटी देनी थी, किसानों को जो फैसिलिटी देनी थी वो ये था, स्कूलों का नवनिर्माण, गांव में सफाई कर्मचारी लगाना, टीचरों की पूरी वो नहीं है। SEZ के नाम पर वो नहीं है। कंपनी वालों ने सरकार से मिलजुल कर उसको मैट में कन्वर्ट करा लिया और अपना एक मोनोपोली बना ली, जैसे वे करें वैसा ही होता है। लेकिन राहुल गांधी यह कहते हैं कि वर्तमान में मोदी की सरकार अडानी अंबानी की सर मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं पूछूंगा ना, मेरा तो सवाल है। आप आज मैं यहाँ हूँ, तो क्या मोदी या क्या अडानी अंबानी सिर्फ मोदी ने बढ़ा दिया या कांग्रेस के जमाने में भी ये जो है ना सब जानते हैं, इसमें अब हमारा पैसा तो वकालत का है। हाँ, यहाँ किसको दिया? सब जानते हैं। बढ़िया जो ये इतने 12 है, ये सभी के है, सरकार के है। जो भी सरकार बनती है वे उसी के हो जाते हैं। हर सरकार में इनका विकास हुआ है, ये डाउन नहीं हुए हैं। आम आदमी मरने में ही आया, झूठते चले गए। हाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर।